हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगेन आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का मार्केट काफ़ी बोरिंग रहा। आज हमें अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले। काफ़ी लोगों ने साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करके लॉस भी किया होगा, बट कोई नहीं। आप मेरे साथ अगर ट्रेड प्लान किए होंगे तो दो तीन छोटे छोटे स्कैल्पिंग हमने निफ्टी 50 में किया था आज। अब कल हम कैसे प्लानिंग करेंगे बैंक निफ्टी में, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक बात और, अब आपका दोस्त आपका भाई यूट्यूब पे लाइव भी आने लगा है, तो आप रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे साथ जुड़ के लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं अपने व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ आपको लाइव मार्केट में। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए एनालिसिस कर लेते हैं अपनी प्यारी बैंक निफ्टी को और उसकी छोटी बहन निफ्टी 50 को। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी चित्रकारी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं ये सारे लेवल्स हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो इसमें। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, कहीं इस रेंज में ओपन होके साइडवेज हो जाता है इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा जो 51,820 का लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है देन एक पुल बैक कैंडल के साथ अपसाइड के लिए प्लानिंग कीजिएगा। पहला आपका टारगेट होगा 51,920 का और दूसरा टारगेट होगा 52,020 का। तो ये मैंने आपको पहला और दूसरा लेवल आपका अपसाइड में दिखा दिया। तीसरा लेवल आपका 52,100 का होगा और चौथा लेवल 52,200 का लेवल। ये आपके लिए अपसाइड में लेवल्स होने वाले हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं इस लेवल पे ओपन होता है गैप अप और इस रेंज में घूमता रह जाता है, तो आपको फिर ट्रेड नहीं करना इस रेंज में। फिर आप इस लेवल के ब्रेकआउट पे भी ट्रेड मत कीजिएगा। अगर वॉल्यूम भी बैक टेस्ट करेंगे तो इस लेवल में मार्केट काफ़ी टाइम तक फंसा रहा है, ठीक है। लोगों को काफ़ी बार एंट्री दिलाकर लोगों का स्टॉप लॉस खाया है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इसमें ट्रेड प्लान करते हो तो थोड़े से रिस्क के साथ कीजिएगा और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है आपका अपसाइड में 52,020 का भी लेवल ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूव देते हुए आपको दिखेगा। पहला लेवल उसके बाद होगा 52,100 और उसके बाद 52,200 का लेवल अपसाइड में देखने को मिलेगा। ओके, ये आपके लेवल्स हो गए अपसाइड के। ये मैंने आपको अपसाइड के लेवल्स बता दिए। अब मैं डाउनसाइड का एक्सप्लेन कर देता हूँ, डाउनसाइड में आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबको पहले हटा देते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अगर मार्केट अगेन फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज में घूम रहा होता है, ठीक है, तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। जब ये 51,750 का ब्रेकडाउन देता है तो एक स्कैल्पिंग आप 50 पॉइंट के लिए डाउनसाइड के लिए कर सकते हो। फिर आपको वही रेंज 51,700 से लेकर 51,660 का लेवल जो होगा ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। यह मुश्किल से 30 पॉइंट का रेंज आपका डाउनसाइड में है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है नो ट्रेडिंग जोन वाला, फिर आप डाउनसाइड के लिए प्लान कर सकते हो अगेन। ये मैंने आपको अपसाइड का बता दिया, अब डाउनसाइड का हम देख लेते हैं। डाउनसाइड में आप कैसे प्लान कर सकते हो। अगेन इसी लेवल पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मैं पहले फ्लैट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट 51,750 लेवल को ब्रेक करता है तो आप एक स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हैं। 50 पॉइंट का गैप है 51,750 और 51,700 लेवल तक। फिर अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो आपका डाउनसाइड में 51,660 का रेंज है डाउनसाइड में, लेकिन मैं मानता हूँ 51,700 पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और फिर आप 51,660 के नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, री एंट्री आप कर सकते हो। बिकॉज ये नो ट्रेडिंग जोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, अब जब ये सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ से मार्केट बाउंस हो जाए, बिकॉज ये बाउंसिंग लेवल है। आज भी इस लेवल से मार्केट बाउंस हुआ है, देख सकते हो आप। मार्केट इतना बड़ा गैप नीचे दे के गैप डाउन और फिर
अपसाइड में रिकवर हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 51,700 का जो लेवल है वो बाउंसिंग लेवल है, तो यहाँ पे संभल के आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप 51,600 लेवल तक के लिए डाउनसाइड में प्लानिंग कर सकते हो। और अगर एक पुल बैक कैंडल के साथ करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा। और डाउनसाइड में अगर फिर 51,600 का लेवल ब्रेक होता है तो 51,500 का लेवल आपका डाउनसाइड में देखने को मिलेगा। ओके, ये आपका डाउनसाइड का 2 लेवल मैंने आपको बता दिए। अगर ये भी ब्रेक होता है तो डाउनसाइड में आपका फिर लेवल है 380 का, 51,380 का ही लेवल आपको सीधा डाउनसाइड में देखने को मिलेगा। ये आपको एक अच्छा खासा टारगेट देते हुए नीचे नज़र आएगा, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस इस एरिया में 51,700 जो एरिया है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है जो 51,660 का लेवल है, अगर उसको ब्रेक करके मार्केट डाउनसाइड जाता है तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वरना 50 पॉइंट स्कैल्पिंग के चक्कर में और 10-20 पॉइंट इस लेवल के चक्कर में आप अपना कैपिटल गंवा सकते हैं, बिकॉज ये बाउंसिंग लेवल है, बार बार इस लेवल से बाउंस हुआ है मार्केट। ओके, तो बेटर होगा, आप देख सकते हो एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा है। ठीक है, ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा बाउंसिंग लेवल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ये मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है आपको। ये मैंने बैंक निफ्टी का आपको अपसाइड और डाउनसाइड दोनों का बता दिया। अब हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में कैसे प्लान किया जा सकता है। किसी भी ट्रेड को होल्ड मत कीजिएगा निफ्टी 50 में, बिकॉज कल उसकी एक्सपायरी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। तो चलिए निफ्टी 50 के चार्ट को ड्रॉ करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और इसको मैंने ड्रॉ वगैरह भी कर लिया है। अब हम देखेंगे कैसे इसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं। डाउनसाइड के लिए तो वही 24,900 के नीचे ही आप प्लानिंग कर सकते हो, ये थोड़ा सेफ साइड होगा। और अपसाइड के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बस छोटे से स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद आपका अपसाइड में फिर हो जाएगा 25,100 का लेवल, और 25,100 लेवल ब्रेक होता है तो 25,140 लेवल अपसाइड में है। अगर ये भी ब्रेक होता है तब 25,220 का लेवल आपका अपसाइड में देखने को मिलेगा। और उसके बाद 25,300, और उसके बाद फिर आगे बहुत सारा लेवल है, ये देख लेते हैं। अगर आप चाहो, आप सेफ ट्रेडर हो, तो 25,140 के ऊपर ही ट्रेड प्लान करना मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो 10-20-30 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि 25,140 के ऊपर ही कोई ट्रेड प्लान करें। हाँ, एक ऑप्शन है अपसाइड के लिए फिर कि अगर मार्केट ओपन होता है और साइडवेज हो जाता है इस रेंज में, ठीक है, अगर इस रेंज में साइडवेज हो जाता है, फिर आप क्या कर सकते हो, जब ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हो इसमें 25,100 लेवल तक आप स्कैल्पिंग इसमें कर सकते हो। अगर ये टाइम स्पेंड करता है तो, और वो भी 2 बजे के बाद, ठीक है, 2 बजे के कैंडल में अगर हो पाए तो आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपसाइड में हमें दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर आप करना चाहोगे इसके ऊपर तो स्पेस नहीं है, और अगर ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो आप एक अच्छे स्पेस के साथ अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ये आपके लिए बेहतर चॉइस होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपसाइड के लिए। मैंने आपको बता दिया कि अपसाइड में अगर टाइम स्पेंड करता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे एक। ठीक है, अगर ये ऐसे ही घूमता रह गया, साइडवेज हो गया इस रेंज में, अगर ऐसे ओपन होके अगर इस रेंज में घूमता रह गया, साइडवेज हो गया, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ट्रेड ना करने का। हाँ, एक चीज़ है कि आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, जब इस लेवल के ऊपर 25,140 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे तो 25,210 लेवल तक के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो वहीं आपको बताया मैंने 25,300 लेवल आपका अपसाइड में इंतज़ार कर रहा होगा।
तो अपसाइड के लिए बस यही है। और डाउन साइड के लिए हम देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए आपके लिए सेफ साइड होगा 24,900 के नीचे। अगर मार्केट ओपन होता है कहीं फ्लैट और इस लेवल में फंसा रह जाता है, फिर आपको क्या करना है, 24,900 का लेवल जैसे ही ब्रेक करे तो एक पुल बैक कैंडल या फॉलो थ्रू कैंडल के साथ आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। आपका पहला लेवल 24,800 का होगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका 24,600 का लेवल, 24,700 का लेवल होगा। और अगर 24,700 लेवल भी ब्रेक होता है तो और नीचे जा सकता है। बट इतना हम लेके चलते हैं बिकॉज ज़्यादा सेलिंग नहीं आने वाली इस रेंज से, तो हम अभी 200 पॉइंट का ही डाउन साइड का लेके चल सकते हैं। आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होके कहीं इस लेवल पे चला जाता है 25,000 लेवल पे, और अगर 25,000 लेवल के ऊपर जाके अगर फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और 25,000 लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो आप डाउन साइड में एक पुल बैक कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए प्लान कीजिएगा। और फिर आपका पहला लेवल होगा 24,900 का। अगर ये भी ब्रेक होगा तो 24,800 का लेवल आपका डाउन साइड में होगा। ये मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए बता दिया। और बेहतर होगा कि आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करें लाइव मार्केट में। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वहाँ पे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको जब लाइव आता हूँ तो वहाँ पे मैं नोटिफाई कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लाइव मार्केट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।